सतदीप वसुंधरा आप ही का राज है, आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां। तो परीक्षित जी कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दिए कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधम्। देख मैं एक अनाज तुमको 4 स्थान दे रहा हूँ। चातुर, जहां पर जुआ होता हो वहां पे जाओ, तुम्हारा वास, जाके वहां पे रहो। जहां युद्ध क्रीड़ा होता है, जहां जुआ खेला जाता है, वहां पर जाकर के तुम वास करो। देखिए एक जुआ कपट का खेल है। पानम माने जहाँ मदिरा पिया जाता है, वहाँ पे जाओ तुम वास करो, जाओ रहो। स्त्रियां जहाँ पे सयावृत्ति होती हो वहाँ पे कलयुग तुम जाओ रहो, और जहाँ पे हिंसा होता हो वहाँ पे जाओ रहो। कलयुग मन में विचार कर रहा है, आखिर देखूं तो 4 गुण में एको गुण इनके अंदर है कि नहीं। तो मौर्या जी, भगत जी, परीक्षित जी जो है जुआ खेलना तो दूर, कभी अपनी आंखों से भी नहीं देखते थे। ऐसे कि एक बार इनका बाबा पांडव लोग जुआ खेले, क्या हुआ कि जुआ खेलत में 5 पांडव थे द्रौपदी हारी। 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 इनका बाबा पांडव लोग एक बेर जुआ खेले, तो का पता चला अपन पत्नी द्रौपदी हार गए। कबो जुआ खेलना तो दूर, आंखों से देखना भी पाप समझते थे, मदिरा पीते नहीं थे। देखिए एक राजा में ही 4 का गुण विद्यमान रहता है। राजा जुआ भी खेलता है, राजा मदिरा भी पीता है, राजा वेश्यावृत्ति भी करता है, राजा हिंसा भी करता है, लेकिन जुआ ही खेलते नहीं थे। मदिरा कभी हाथ नहीं लगाते थे, कभी जो है पराई स्त्रियों को हमेशा ही मां समझते थे, और हिंसा कभी करते नहीं थे। कलयुग सोचा हो कि 4 जगह हमको राजा दिए, चारों में से एक कोई इनके पास नहीं है, अब मैं इनको कैसे बस में करूंगा। कलयुग तुरंत चरणों में गिर गया, सरकार अतः एक कठोरता हमको बढ़िया स्थान दे दीजिए। तो पता नहीं कहां से परीक्षित जी के मुखवा से निकल गया कि जाओ तुम सोने में भी वास करो। लेकिन यहाँ पर एक भगत जी प्रश्न उठता है कि जब सोना में कलयुग का वास है, जब सोना में कलयुग का वास है, तो इसको शरीर में क्यों धारण किया जाता है? नहीं धारण करना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या चीज है, भगवान ने गीता में, अगर इस प्रश्न का उत्तर जानना है आपको तो चलना पड़ेगा आपको गीता जी में। गीता जी में अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मैं ही हूँ, लेकिन कौने धातु में कौन सोना हो? जवन अपने परिश्रम के, जवन अपने मेहनत के कमाई का सोना है, वो सोना में भगवान के पास है। जवन बेईमानी के कमाई के सोना है, वो में कलयुग के पास है। बोलिए राधा माधव भगवान की। अब जो है राजा परीक्षित सर्व धारण किए हैं,
अभी टप से जो है राजा परीक्षित के सर पे ही सवार हो गया। कलयुग राजा के सर पे सवार हो गया। अब थोड़ा सा बच्चा गलती करता है तो माई बाप या लोग क्या कहते हैं, अरे बेटा तुम्हार काल बढ़ रहा था काल। यहाँ स्वयं साक्षात कलयुग राजा के सर पे बैठ गया। अब राजा क्या किए, मृगया के लिए जंगल की ओर चल दिए। राजा शिकार खेलने के लिए वही मुकुट पहन करके जंगल की ओर चल दिए। अब तक एक हिरन दिख गया। अब हिरन का पीछा करते करते दूर जंगल में निकल गए, लेकिन हिरन नहीं मिला। अब राजा को जोरों की प्यास लग गई। अब राजा सोचा कि अब खोजू कहूं जलाशय ताकि मेरी प्यास बुझ सके। जितना सैनिक थे सकरी साथ के पीछे छूट गए। अब राजा यहाँ वहाँ पानी खोज रहा है कि पानिया खोजे ले घूमी बार राजा पानी खोजने में मस्त है, लेकिन पानी नहीं मिला राजा को। क्या मिला, एक साधु बाबा के कुटिया मिल गया। अब साधु बाबा के कुटिया के पास पहुंचा। देखिए समुद्र का पानी सूख सकता है, नदी का पानी सूख सकता है, सरोवर का पानी सूख सकता है, लेकिन अगर सच्चा संत है तो भगत जी कभी भी उसके कमंडल का पानी नहीं सूख सकता। अब राजा पहुंच गया एक आश्रम पे। आश्रम है समीक ऋषि का। अब समीक ऋषि के आश्रम पे राजा परीक्षित पहुंचे और बाहर से आवाज लगाने लगे, कोई मुझे पानी पिलाओ, मुझे जोरों की प्यास लगी हुई है, कोई मुझे पानी पिलाओ। लेकिन जब कोई नहीं बोला, राजा की आज्ञा दिया, अंदर प्रवेश कर गया। अब जो है अंदर प्रवेश किया तो देख रहा है एक साधु बाबा है, वो जो है ध्यान में समाधि लगा करके बैठे हुए हैं। अब राजा परीक्षित के मन में आया कि लगता है कि अतिथि सत्कार से बचने के लिए ये साधु ढोंग कर रहा है, ये साधु ढोंग कर रहा है, ये साधु का घंटी है। हमको अतिथि सत्कार न करना पड़े, मुझे अपने दरवाजे पे आया देख करके आंखें बंद करके बैठा हुआ है। और उसके बाद जो है गुस्सा में आ गए और बाहर जैसे निकले उनको एक मारा हुआ सर्प मिल गया। देखिए ये सब कौन कर रहा है, ये सभी चीज कलयुग कर रहा है। करेंगे जब तब आपको बता देंगे। बोलिए राधा माधव भगवान की। देखिए ये जो सर पे रखा है मुकुट, ये मगध देश के सम्राट राजा जरासंध का मुकुट है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल ये जो
मुकुट है महाराज परीक्षित के सर पे, इन मगध के सम्राट राजा जरासंध का मुकुट है। जो ये राजा जरासंध है, इसकी कथा हम आपको आगे बताएंगे। ये बड़ा पापी राजा है। इसकी ये जो है भगवान के ऊपर 17 बार चढ़ैया किया है। इसको मारने के लिए जो है भगवान छल के प्रयोग किए हैं। बोलिए मोक्ष प्रदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण की। लेकिन भगत जी की कथा भाई नंबर नहीं आया है, सुनाएंगे आपको। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। देखिए राजा पानी मांग रहा है, साधु बाबा भजन कर रहे हैं। राजा पानी मांगने में मस्त है, साधु बाबा भजन करने में मस्त है। और किसी ने दिखाई दिया कि काहू काहू मगन काहू काहू मगन काहू काहू मगन अब तो मगन जाने लागी लगन अब तो मगन जब राजा पानी मांगा, इसे नहीं मिला, तई तुरंत कुटिया से बाहर आया। तई को एक मरा हुआ सर्प मिल गया। अब एक